हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपने एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि क्या है अपने कंट्री के युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो आप लोगों को सभी को पता चल ही गया होगा, जैसे मैंने युवाओं का नाम लिया है तो आपके क्लियर हो गया होगा टॉपिक क्या है। तो उस टॉपिक पे अपने थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि आज का जो टाइम है, आज की जो सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में अपने को सभी जो जितने भी युवा है उन युवाओं को साथ में आना पड़ेगा अगर अपने को अपना फ्यूचर बनाए रखना है। तो अगर इस देश के युवा को बनाए रखना है, इस देश के युवा को जिंदा रखना है, तो अपने को सभी को एक साथ मिलकर आना पड़ेगा, क्योंकि ये आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है। और अभी भी अगर अपने आलस करते हैं, अभी भी इस चीज को इग्नोर करते हैं, तो कल को एक इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंस आएगा, उसका इतना बड़ा रिजल्ट, इतना बड़ा परिणाम अपने को झेलना पड़ेगा, जिसको अपने सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते। तो इसलिए अपने को इस बार अपने को जितने भी युवा है उन सभी को एक बार साथ आना पड़ेगा। अब कंडीशन चल क्या रही है, सिचुएशन हो क्या रही है, क्या गवर्नमेंट खेल रही है अपने साथ, क्या खेल खेल रही है, ये सारी की सारी सिचुएशन वैसे तो आप लोगों को सभी को पता होगा, लेकिन एक बार थोड़ी सी उनको डिटेल में बताने के लिए कि डिटेल में चल क्या रहा है, उसके लिए मैं एक बार विकास सर को इनवाइट करूंगा। ये आपको थोड़ा डिटेल से बताएंगे कि हो क्या रहा है। सर आइए। हेलो, नमस्ते जी। देखिएगा, एक अभियान चल रहा है, आप लोगों को पता है, और एक ट्रेंड चल रहा है, चलाना भी पड़ेगा क्योंकि हम मजबूर हो चुके हैं, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसलिए हमें एक ट्रेंड चल रहा है एसएससी का, और उन लोगों का साथ हमें देना पड़ेगा। और अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं सर हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक के अंदर हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत है साहब, दिक्कत क्यों नहीं है, दिक्कत क्या चल रही है, क्या सिस्टम है, कैसे वैकेंसियां घट रही है, क्योंकि ये सरकार गूंगी बहरी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, ना बेरोजगारों की बात सुन रही है, ना किसान की बात सुन रही है। इसके लिए आप लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आप लोग एक साथ नहीं आएंगे तब तक ये सरकार नहीं सुनने वाली। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चाहे वो बैंक का स्टूडेंट है, चाहे एसएससी का है, चाहे रेलवे का है, चाहे पटवारी का है, किसी भी प्रकार का स्टूडेंट है, आप लोग एकजुट होइए और इस अभियान को एक मुहिम बनाइए, इस सरकार के कानों तक वो बात पहुंचे कि वास्तव में ही यहाँ पर बेरोजगार हैं लोग। क्योंकि बेरोजगारी की मन की बात कर रहे हैं, मन की बात में कुत्ते बिल्ली की बात हो रही है। जब तक बेरोजगारों की बात नहीं होगी तो साहब कुत्ते बिल्ली खिलौने का काम नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने आपको वोट दिया है, वोट वो कुत्ते और बिल्ली पालने के लिए नहीं दिए, हमने जो वोट दिया है रोजगार के लिए वोट दिया है। जब चुनाव की बात आती है तो चुनाव में आप बड़ी सारी घोषणाएं करते हैं, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो आप लोग वादे ही क्यों करते हैं जब पूरे नहीं कर पा रहे हैं। क्या चला है देखिएगा इस मोदी सरकार के अंदर, ना मीडिया बात उठा रहा है, ना कोई और उठा रहा है, इस बात को दबाया जा रहा है। तो देखिएगा, 2 बैंक की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो बैंक के अंदर 2011 के अंदर जब आईबीपीएस हुआ था, पहला आईबीपीएस, उसके अंदर अगर पीओ की अगर मैं बात करूं तो पीओ के अंदर जो वैकेंसी आई थी आप लोगों की, वो वैकेंसी रही थी 22,415 पोस्ट आई थी। 2011 की अगर बात करें तो पीओ के अंदर 22,415 पोस्ट लिए गए थे पहले आईबीपीएस के अंदर। और उसी के अंदर अगर मैं क्लेरिकल की बात करूं आप लोगों से, क्लर्क की बात करूं, तो आपके पास में जो पोस्ट रही थी वो 39,647 पोस्ट आई थी। और ये मोदी सरकार आते आते इस चीज को एकदम कम कर दिया गया, क्योंकि चीजों को प्राइवेट करते जा रहे हैं। प्राइवेट करने के कारण 2020 आया, 2020 आते आते ये जो पोस्ट रही थी वो आपकी रह गई थी 1167 प्लस का 250, और जो क्लेरिकल की पोस्ट आई है वो 1557 आई है 2020 के अंदर। तो रोजगार है कहां साहब, अच्छे दिन कहां गए आपके, क्योंकि इस चीज के अंदर आपको भी पता है कि बैंकों के अंदर रिक्रूटमेंट है, हम भी जानते हैं इतना कि बैंक के अंदर वैकेंसी आनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि भाई साहब ये 39,000 दो, हमें 39,000 हमें नहीं चाहिए, हमें तो 5, 7, 10,000, अगर 10,000 भी वैकेंसी आती है, इतनी तो रिक्रूटमेंट है ना। अब रिक्रूटमेंट निकलेगी कैसे कि मोदी सरकार पीछे
पीछे पड़ी हुई है कि हम बैंकों को प्राइवेट करेंगे। भाई साहब प्राइवेट क्यों कर रहे हो आप, क्या दिक्कत आ रही है? अब बोल रहे बैंक लॉस में चले तो लॉस में चलेंगे ना। आप लोगों ने इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन बांटे हैं, वो डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं, तो फिर बैंक को प्राइवेट क्यों करें? उन लोगों को लेके आओ ना जो देश छोड़ के जा चुके हैं, उन लोगों को लेके आए आप लोग, उन लोगों से पैसा वसूले। किसान ने पैसा आपका नहीं खाया, स्टूडेंट ने नहीं खाया। अगर किसान की बात करें तो अगर 5,000 रुपए का लोन है तो आप उनकी जमीन को कुड़क करके पूरा कर लेते हैं, तो फिर उन लोगों से पैसा क्यों नहीं? तो इन चीजों को प्राइवेट करना बंद कर दें आप लोग, क्योंकि जब ये चीज प्राइवेट हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो कोई भी बात नहीं उठ रही है, ना कोई डिस्कस हो रहा है हम बैंकों को प्राइवेट करेंगे। 1969 के अंदर कई सालों के बाद निजीकरण से इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बैंकों को प्राइवेट, 14 बैंकों का सरकारी किया था। 14 बैंक हैं वो सरकारी हुए थे, और 1969 के अंदर 14 बैंक, उसके बाद में 6 बैंक और किए गए। तो आप लोग कर क्या रहे हैं? निजीकरण करके क्या करेंगे आप लोग? अब रेलवे भी प्राइवेट करते जा रहे हैं आप, एयरपोर्ट भी बेच रहे हैं आप लोग, सारी चीज बेचेंगे तो काम कैसे चलेगा? रोजगार तो देना पड़ेगा ना। हम लोगों ने आपको वोट दिए हैं, कुत्ता बिल्ली पालने के लिए वोट नहीं दिया, हमने आपको रोजगार के लिए वोट दिया है। रोजगार देना पड़ेगा साहब। जब चुनाव आता है तो आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, जब चुनाव निकल जाता है तो आप उन बेरोजगारों को भूल जाते हैं। तो अब की बार जो मुहिम चल रही है उसको आप पूरा कीजिएगा। अब रेलवे की अगर मैं बात करूं तो 2019 के अंदर फॉर्म भरवाया था, 2019 में फॉर्म भरवाया गया था, 2.8 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, 2 करोड़ 80 लाख फॉर्म भरे गए थे, और 500 रुपए फीस ली गई थी, 500 रुपए बच्चों से फीस ली गई थी, और बोला गया था कि 400 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, 100 रुपए लिए जाएंगे। कहने का मतलब 14 अरब रुपए का घोटाला किया है, 14 अरब रुपए का घोटाला हुआ है जी। तो फिर घोटाले क्यों नहीं हो रहे? आपसे जब कोई बात की जाती है, जब पूछा जाता है तो आप 50 साल पीछे चले जाते हैं, उस सरकार ने कुछ नहीं किया, उस सरकार ने कुछ नहीं किया। हम एक्सक्यूज नहीं चाहते साहब, चाहे उसने कुछ किया है या नहीं किया है, हम आप लोगों को वोट दिया है, आपसे उम्मीद की है कि अगर ये बंदा वास्तव में आएगा तो देश बदलेगा। अच्छे दिन से पहले ये वैकेंसी थी और अच्छे दिन के बाद में ये वैकेंसी आ चुकी है जी। अच्छे दिन के बाद में 1400 पोस्ट है, जब अच्छे दिन नहीं थे तब आपकी 22,000 पोस्ट आई थी, तो अच्छे दिन रह कहां गए? इन युवाओं के लिए आप कुछ करें साहब। अगर मैं बात करूं राजस्थान की बात करें, राजस्थान वाले भी जाग जाएं जी। राजस्थान की बात करें, 2016 के अंदर एसआई का पेपर हुआ था, 2016 में एसआई का पेपर हुआ, 3 दिन पहले उनका रिजल्ट आया है, 3 दिन पहले रिजल्ट आया है उस चीज का। 4 साल बीत गए साहब, उस माँ बाप की आंखें तरस गई कि बेटा कब नौकरी लगेगा और ये काम करेंगे। शायद कुछ माँ बाप तो इस उम्मीद से एक्सपायर भी हो गए। 4 साल आप ये तो नहीं करते कि आज चुनाव हुआ, 4 साल बाद में रिजल्ट आया है, तो फिर इन बेरोजगारों के साथ क्यों कर रहे हैं? अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आपके ट्विटर ट्रेंड ने कल घोषणा कर दी है एचएससी की। कल हरियाणा का रिजल्ट आ चुका है, हरियाणा एसएससी का कल रिजल्ट आया है। तो जब तक आप लोगों की आवाज नहीं उठेगी तब तक बात नहीं बनने वाली। इन रेलवे वालों को हमें चाहिए, पहला ट्रेंड हमें चलाना है कि स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, और दूसरा अपना जो हैशटैग रहेगा वो इंक्रीज आईबीपीएस क्लर्क वैकेंसी, आईबीपीएस की वैकेंसी को बढ़ाया जाए। इस बात के ऊपर आप लोग ट्विटर के ऊपर जाइएगा, और कल 11 बजे सब आप लोग ये ट्वीट करें जी, दोनों ट्वीट को ट्रेंड में लेके आए। जब तक आप साथ नहीं देंगे, कल 11 बजे ये काम आपको करना पड़ेगा। ये आप जब आपकी आवाज नहीं उठेगी तब तक ये गूंगी बहरी सरकार सुनने वाली नहीं है साहब, ये काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो आप एक पन्ना निकालना, और कल शाम 5 बजे, कल शाम 5 बजे और 5 बजे 5 मिनट के लिए इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए ताली थाली और घंटी बजाएं, क्योंकि ये मोदी सरकार है, ऐसे नहीं जागने वाली। तो 5 मिनट के लिए आप सभी साथ दें, उस चीज को सोशल मीडिया में लेके आए, क्योंकि एक बंदे से करने से कुछ नहीं होगा। और मैं उन माता पिता से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके बच्चे 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी उन बच्चों का साथ दें, आप भी वो ताली थाली बजाएं। आपने मोदी जी का साथ दिया था, तो आज अपने बच्चों का साथ दें, क्योंकि आप लोग जब ये चीज करेंगे तो 100% आपकी बात उठने वाली है। और आप लोग बेरोजगारी की अगर बात करें तो ये बेरोजगारी का एक पन्ने के ऊपर नाम लिख करके आगे लगा करके फोटो खिंचवा करके जैसे भी आपको वायरल करना है, इस चीज को वायरल कीजिएगा। और एक मुहिम चल रही है,
एक मुहिम चल रही है कि आपके अपने नाम के आगे बेरोजगार लगाएं। एक मुहिम चल रही है कि आप अपने नाम के आगे बेरोजगार लगाइएगा साहब। जब तक ये आप बेरोजगार वर्ड लगाएंगे तब इस गूंगी बहरी सरकार को पता चलेगा कि इस देश के अंदर वास्तव में बेरोजगार है। जब देश का प्रधानमंत्री अपने नाम के आगे चौकीदार लगा सकता है तो आप बेरोजगार क्यों नहीं लगा सकते? बेरोजगार लगाना पड़ेगा, ये ट्रेंड में आएगा नाम। क्योंकि जब भी कोई आपकी फेसबुक आईडी, आपका ट्विटर अकाउंट, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करेगा तो उसके नाम के आगे बेरोजगार दिखाई देगा। तो आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, हर व्यक्ति इसके आगे बेरोजगार लगाइएगा, चाहे वो रीट का है चाहे वो किसी का है। हम ये नहीं कह रहे मोदी सरकार, हम ये चाह रहे हैं कि इस सिस्टम को बदला जाए, एक मंत्रालय बनाया जाए बेरोजगारों का और उसके ऊपर बात रखी जाए कि इन बेरोजगारों की सुनवाई हो जाए। जब आप लोगों को काम करना पड़ता है तब आप अपने लिए मंत्रालय बना देते हैं। इन 2.5 रुपए समोसे खाने वालों को क्या पता भाई साहब, संसद में 2.5 रुपए के समोसे मिलते हैं, वो खा करके ये लोग नए नए बिल पास कर रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं है, कुछ नहीं है। अब बोल रहे हैं कि मोदी सरकार की मन की बात जो आई थी, जो मन की बात ली गई थी उसके ऊपर डिसलाइक आए हैं। तो भाई साहब ये बता रहे हैं कि ये विदेशों से आए हैं। विदेशों से कैसे आए हैं? ये देश के युवा ने डिसलाइक किए हैं क्योंकि आपके ऊपर उम्मीद थी और उस उम्मीद को आपने तोड़ा है तो ये लोग करेंगे। और अब आप लोगों ने क्या कर दिया, डिसलाइक और कमेंट आप लोगों ने बंद कर दिए हैं साहब। बंद करने से काम नहीं चलने वाला जी। कितने दिन आप बंद रखेंगे? जब अगली बार जब आप सरकार में आएंगे, जब अगली बार आप चुनाव होगा तो यही बेरोजगार आपको जवाब देने वाले हैं। मोदी जी ऐसे काम नहीं चलने वाला, मन की बात करने से काम नहीं चलेगा, बेरोजगारों के ऊपर बोलना पड़ेगा। मन की बात ही लेके आ जाए लेकिन बेरोजगारी के ऊपर बोलेगा। और ये इस देश का मीडिया भी पागल हो चुका है, वो भी आपकी बात नहीं उठा रहा है क्योंकि भाई साहब बिका हुआ मीडिया है। तो आप मीडिया से उम्मीद मत कीजिएगा, आप खुद इस ट्रेंड में लेके आए, लोगों के सामने आनी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि वास्तव में बेरोजगारी के ऊपर देश के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है। तो आप इस चीज को कल 11 बजे आप सब एक साथ ट्विटर के ऊपर ट्वीट करें, ये ट्रेंड में लेके आए और कल शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली थाली बजा करके उस गूंगी बहरी सरकार को बताएं कि वास्तव में यहां पर बेरोजगार हैं। तो भाई साहब इस चीज को ट्रेंड में लेके आना पड़ेगा। और थोड़ी सी बात अब और बता देते हैं, पवन सर बताएंगे आप लोगों को। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, चाहे वो एसएससी है, चाहे रेलवे है, चाहे राज्य की सरकार ने पेपर पेंडिंग कर रखे हैं, चाहे यूपी है, चाहे बिहार है, चाहे दिल्ली है, चाहे कर्नाटक है, क्योंकि जब तक ये सारे के सारे मुद्दे सोल्व नहीं हो जाएंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। अब क्या किया है बैंकों के लिए, मैं बता दूं आपको बैंकों के लिए क्या किया गया है। मोदी सरकार कह रही है कि हम सीटी करवाएंगे। क्या सीटी करवाओगे? जब आप लोगों से सीटी करवाएंगे, किसका करवाएंगे? आईबीपीएस को कॉमन करेंगे, रेलवे लेके आएंगे हम और एसएससी को लगाएंगे जी। इन तीनों का हम एक कॉमन पेपर लेने वाले हैं। इनको पता है कि आईबीपीएस की डेट फिक्स होती है, आईबीपीएस एकदम ट्रांसपेरेंसी से वैकेंसी लेता है, जो पहले ही डिसाइड कर देता है। हर साल 16 और 17 जनवरी को कैलेंडर आ जाता है जो ये बताता है कि मैं इस तारीख को फॉर्म भरे जाएंगे, इस तारीख को ये पेपर होगा, इस तारीख को ये पेपर होगा। और जब भी नोटिफिकेशन आता है तब आईपीएस बताता है कि इस तारीख को फॉर्म भरे जाएंगे, इस तारीख को कॉल लेटर आएंगे, इस तारीख को आपका फाइनल अलॉटमेंट होगा। इस ट्रांसपेरेंसी से जब पेपर करवा रहा तो मोदी सरकार को ये लगा कि हमें रोजगार नहीं देना, एक पेपर लिया जाए इन सभी का और वो पेपर 3-4 साल तक अटका रहे, फिर हम रोजगार के ऊपर बात ही नहीं करें। जो एसएससी का पेपर 2017 से ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, 2018 का पेपर नहीं हो रहा, 2019 का पेपर नहीं हो रहा है, तो फिर आईबीपीएस को क्यों खराब कर रहे हैं आप लोग? जब वैकेंसी देनी है 1500 दिया, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा 20,000 दे, 30,000 दे। आपको पता है कितनी सीटें खाली है, सब पता है आप लोगों को, फिर इन बेरोजगारों के साथ में क्यों ये काम कर रहे हैं आप लोग? तो सीटी लेंगे आपसे, रेलवे का 2.5 करोड़ का तो पेपर लिया नहीं जा रहा है और सीटी लेके आएंगे तो 10 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे। 10 करोड़ का आपके पास में अरेंजमेंट क्या है? पहले तो ये बताओ, क्या अरेंजमेंट है आपके पास 10 करोड़ का पेपर करवाने का? मेरे हिसाब से तो सिर्फ ये फेक बनाया जा रहा है, जो बेरोजगार लोग हैं उनको पागल बनाया जा रहा है। एक बार हल्ला मचा देंगे कि सीटी आ रहा है, सीटी आ रहा है, फिर एक बार सीटी आपसे पैसे लेगा और एक बार आप लोगों से आईबीपीएस पैसे लेगा, फिर रेलवे लेगा, फिर एसएससी पैसे लेगा, बार बार पैसे झड़पे जाएंगे आप लोगों से। तो सीटी क्यों लेके आ रहे हो साहब? जो एसएससी और रेलवे है उनको ही सही कर दो आप, तो आईबीपीएस को क्यों खराब कर रहे हो?
भाई साहब ये चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप चुप रहेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। चाहे सीटी आ जाए, चाहे कैट आ जाए, चाहे मैट आ जाए, क्योंकि ये वैकेंसी नहीं देने वाले हैं। इन्होंने ठान लिया है कि इन लोगों को रोजगार नहीं देना, तो रोजगार नहीं आएगा। अब बहुत सारे मोदी भगत है, मैं भी मोदी भगत था, मैंने भी वोट दिया है, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। आप लोगों ने हर काम किया है, हमने आपका साथ दिया है। अब मोदी भगत कहेंगे काम करो, क्या काम करें? पकोड़े बेचें क्या? कुत्ते पाले, बिल्ली पाले, क्या करें हम? अब पकोड़े बेचने वाले, एमबीए वाला पकोड़ा बेच रहा है। तो मोदी जी ने भी सपना लिया था कि मैं कभी देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो एक किसान भी तो ये सपना ले सकता है कि मेरा बेटा कभी गवर्नमेंट के अंदर जाए। और आपको पता है किसान के इस देश के अंदर कितनी दुर्दशा हो रही है, कोई भाव नहीं है, कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये दुर्दशा होती जा रही है। जब किसान भी तो एक देख सकता है ना कि मेरा बेटा वास्तव में ही एक गवर्नमेंट के अंदर जाए, इस दलदल की जिंदगी से निकले, इस दलदल की जिंदगी से निकले। तो क्योंकि जब मोदी ने ठान लिया था बचपन में कि मेरे को पीएम बनना है, तो एक किसान भी तो ये सोच सकता है कि वास्तव में मेरा बेटा एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाए, जो अच्छा काम करे, जिनका सरकार की जीडीपी में योगदान हो। हमारा योगदान नहीं हो सकता क्या? योगदान हो सकता है, लेकिन सरकार नहीं चाहती ना। सरकार यही चाहती है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको दबाया जाए, एक वोट की राजनीति की जाए, सब कुछ यही चल रहा है। भाई साहब, चाहे एसएससी, रेलवे, कुछ भी है, जितने भी बेरोजगार है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कुछ भी है, आप अपनी आवाज उठाओ। ये पीछे वाले मुद्दे जब तक सोल्व नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। अगर मैं रीट की बात करूं तो रीट के ऊपर भी आपको लॉलीपॉप दी जा रही है, रीट लेंगे, दिल्ली का यही चल रहा है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, कोई आपको बताया ही नहीं जा रहा कि एक पेपर लेंगे या 2 पेपर लेंगे, यही पटवारी में चला, सब कुछ कहानी यही चल रही है। कोई भी सरकार इन बेरोजगारों की नहीं है, आपको अपनी बात उठानी पड़ेगी साहब। कल मिलेंगे 11 बजे ट्विटर के ऊपर, और 5 बजे 5 मिनट के लिए आप एक बार ताली थाली बजाकर इस गूंगी बहरी सरकार को जगाइएगा। बाकी आपको पवन जी बताते हैं जी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो आप सभी को एक बार सर ने बता दिया, सारा जो मोटी मोटी बातें हैं वो सारी आपकी क्लियर हो चुकी है, सारी बता दी सर ने कि क्या चल रहा है, अपने को क्या करना है। तो पहले तो मैं नॉर्मल से अपने विचार रखूंगा यहाँ पे। एक तो ये चीज़ है, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि जो टीचर और स्टूडेंट्स होते हैं, जो अध्यापक और आपके जो क्या होते हैं, छात्र होते हैं, जब वो देश में खुश नहीं हैं तो देश कहाँ से खुश है, ये चीज़ मुझे बता दो। वो लोग जब मतलब मजबूरी आ रखी है उन लोगों की, उनकी हालत इतनी खराब हो रखी है, तो कहाँ से बोल रहे हो कि आप देश में अच्छे दिन आ गए? सोचने वाली बात है ना ये चीज आप मुझे बता दो। दूसरी बात, एक बात पूछो उनसे कि जब अपने इतने एजुकेटेड होकर, इतने ज्यादा एजुकेटेड है अपने लोग, और अपने लोग क्या कर रहे हैं, एमबीए किया हुआ बंदा है, कोई बीटेक किया हुआ बंदा है, कोई पीएचडी कर रखा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो आपके ठेले लगा रखे हैं, केले बेच रहे हैं, और जो अनपढ़ गवार है वो कहां पे बैठे हैं, वहां सेंटर के अंदर बैठे और देश को चला रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको? सोचने वाली बात नहीं, आपको समझने वाली बात है। ये कैसा देश का हालत देखो आप कैसी हो रखी है। इससे तो अंग्रेजों के टाइम में ज्यादा अच्छा होगा। क्या आजादी की जरूरत नहीं है? आजादी कहां मिली अपने को? एक चीज मुझे बताओ, जितने भी अपने शहीद हुए थे, जो लोग शहीद हुए थे, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दे दिया, भगत सिंह वगैरह ने, उन्होंने इस दिन के लिए दिया था क्या बलिदान अपना? ये देखने के लिए क्या कि हमारे जो, उन्होंने बोला था कि हमारे जो आगे की जो पीढ़ियां हैं वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करे, बहुत अच्छे से वो चले, उनको रोजगार मिले, सारी चीजें मिले, भूखमरी ना हो, गरीबी ना हो। यहाँ पे हो क्या रहा है, जब कोई विदेशी आता, जैसे ट्रंप आए थे उस टाइम पे जो आता है, तो जो कच्ची बस्तियां वहां पे आपने क्या कर दिए, पर्दे वगैरह लगा दिए, वहां पे दीवारें चिनवा दी, वहां पे दीवारें वगैरह बनवा दी आपने, चुनवा दी वहां पे सारे के सारे। तो मुझे ये नहीं बताओ, जहां पे आपने दीवारें चुनवाई थी वहां पे उनके घर बना देते ना कच्ची बस्ती वालों के, तो ज्यादा अच्छा नहीं होता क्या? लोग मर रहे हैं भूख से और आप वहां पे क्या कर रहे हो, संसद के अंदर मजे से आप खाना खा रहे हो, 5 रुपए में आपको खाना मिलता है, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है, शर्म नहीं आती? एक अपने बात करें, अपने अगर बात करते हैं अपने लिए क्या होता है, क्राइटेरिया रखा जाता है कि आपका क्या हो, कोर्ट वगैरह में कोई केस ना हो आपके ऊपर। कोई भी होता है कि नहीं होता? अपने अगर अपने ऊपर कोई केस आ गया तो अपने वहां पे फॉर्म ही नहीं भर सकते, और वो लोग जेल में बैठकर चुनाव लड़ते हैं और सीएम तक बन जाते हैं। शर्म वाली बात नहीं है क्या? तो एक चीज मैं आप सभी से एक ही बात, मैं ज्यादा बात नहीं खींचूंगा, नॉर्मल सी बात बताऊंगा आपको। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी जो पॉइंट मिला है अपने को युवाओं का इकट्ठा आने का, ये हर बार नहीं होने वाला। 1857 की क्रांति मान लो एक टाइप से, ठीक है? तो यहां पे आप सभी को साथ में आना पड़ेगा। अब यहां ओनली बेरोजगार की बात नहीं होती है, यहां बात होती है युवा की।
जो जॉब में हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी इन युवाओं को जिनको रोजगार नहीं मिला उनको सपोर्ट करो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने कोई चापलूसी करके या किसी भी तरीके से कोई ट्रिक खेल दी, जो रोजगार वाले हैं उनको अगर बेरोजगार, यही तरीका है उनका, हिंदू मुस्लिम लड़ा दो, रोजगार बेरोजगार को लड़ा दो, तो आपस में कर देंगे, आपको इंसेंटिव देकर कर देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आने वाले टाइम में आपके साथ भी सेम का सेम होना है। दूसरी बात, इनसे ये पूछो कि देश आपका है क्या, आपने ठेके पे ले रखा है, आपके बाप का है क्या देश? ये सोचने वाली बात है या नहीं है? देश हमारा है तो हमें रोजगार मिले, हमें भी देश में रहने का बराबर का हक है। समझ में आ रही है चीज? ये चीज अपने को करनी है। लेकिन इस बात के साथ मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, दंगे कोई नहीं करेगा, दंगे फसाद नहीं करेगा। अपने को डिजिटल कैंपेन चलाना है तो डिजिटल ही चलना चाहिए, दंगे फसाद नहीं होने चाहिए। कहीं आप पत्थर मारने लग जाओ, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचाओगे वो अपना ही नुकसान है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में अगर नुकसान हुआ तो क्या होगा? भरपाई अपने से ही होगी, टैक्स अपने पे आएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नॉनसेंस काम, उन अनपढ़ गवारों जैसा काम नहीं करना। अगर ये काम किया आप लोगों ने, फिर उनमें और अपने में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। समझ में आ रही है चीज? तो दंगे फसाद नहीं करने, बिल्कुल डिजिटल एजुकेटेड लोगों की तरह आपको करना है, बिल्कुल डिजिटल फॉर्म में अपोज दिखाना है उनको, पूरी सरकार को हिला देना है, उनको बता देना है, पूरी दुनिया को बता देना है कि हमारे देश की सरकार क्या कर रही है हमारे साथ। वहीं से सारा कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। दंगे फसाद का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अपने जो पढ़े लिखे जैसे शिक्षक, अपने सारे शिक्षक साथ में, सारे अपने स्टूडेंट साथ में, तो अपने देश का उज्जवल भविष्य लाने वाले लोग हैं, नव भारत निर्माण करने वाले लोग। अपने को नव भारत का निर्माण करना है, एक अखंड भारत का निर्माण करना है। ऐसा नहीं करना कि सब कुछ तहस नहस कर देना है। इसलिए ये चीज मेरी ध्यान रखना, आप दंगे फसाद बिल्कुल नहीं करने। कल आपको सर ने बोला है ना 5 बजे 5 मिनट के लिए आप लोगों ने क्या करना है? थालियां और तालियां बजानी है। आपको रोष दिखाना है सरकार को कि हम आपसे खुश नहीं हैं। आपको हमने वोट किस लिए दिया था? कि हमें रोजगार मिले, अच्छे दिन आए, आपने हमसे वादे किए थे। तो हम हो सकते हैं, हम बेरोजगार हो सकते हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं। समझ में आ रही चीज? अगर हम कोई सरकार बना सकते हैं तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं। ये चीज उनके कानों तक पहुंचा देना। समझ में आ रही है आप लोगों के कि हम अगर बना सकते हैं, हम जीत दिला सकते हैं, तो हम पराजित भी कर सकते हैं। ये चीज आप लोगों के माइंड में रहनी चाहिए। ये चीज अपने को दिखानी है हर एक युवा को, चाहे बेरोजगार है, चाहे जॉब में है, चाहे कैसा युवा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको साथ में आना है। और इश्यूज तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना मैं ज्यादा आपको सारे इश्यूज बताऊंगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा अपना। तो नॉर्मल सी मैं बात बता दूं, इश्यूज आपको भी पता है देश में चल क्या रहा है। मीडिया नाम ही नहीं ले रही। मीडिया तो आपको पता है बिकी हुई है। एक वो रवीश कुमार जी है, वो थोड़े सही बोलते हैं, उनके लिए सबके अपोज बोलते, बहुत अच्छा काम करते हैं वो, और तो सारे के सारे क्या है? बिके हुए हैं। तो मीडिया के भरोसे मत रहना, जो कुछ करना है अपने को करना है। अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती है तो बोल देना उनको, इलेक्शन आने वाले हैं, अभी बिहार में भी इलेक्शन है, आगे आने वाले हैं, बता देंगे हम आपको। समझ में क्लियर हुआ आपके? इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना भाई साहब, लोगों तक पहुंचनी चाहिए ये बातें, शेयर करना पड़ेगा आप लोगों को। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक ये लोगों तक कैसे जाएगा? तो जितना हो सके फेसबुक, ट्विटर, आप इंस्टाग्राम, आप कहीं पर भी शेयर करें, इसको शेयर करें, जितने भी ग्रुप है उनके अंदर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए। समझ में आई आप लोगों के? तो क्या करना है? कल का अपना वीडियो बनानी है इसकी, और इसको क्या करना है? वायरल करना है। समझ में आई आप लोगों के? अच्छे से तैयारी, साथ साथ तैयारी भी रखो, और साथ में ये कैंपेन, डिजिटल कैंपेन है, साथ में कैंपेन चलाओ, साथ में तैयारी रखो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहो।